हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू में जुलाई 2023 में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक नया प्रोस्पेक्टस आया है जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई या फिर आपका जो ये जून चल रहा है, जून 2023 में जो आपने एडमिशन लिया है ना, यहाँ पर आपके बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। यहाँ पर आप पूरा ये प्रोस्पेक्टिव देखोगे जुलाई 2023 के लिए, ठीक है। बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मास्टर्स में भी आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके सब्जेक्ट में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। पहले आपको कितने पढ़ने पड़ते थे, अब कितने पढ़ने पड़ेंगे, वो सब कुछ बदलाव आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू में जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि इस सेशन में, जो कि जुलाई 2023 का सेशन माना जाता है, लेकिन जो जून में से अप्लाई करना शुरू किया है आपने, तो यहाँ पर इस बार जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकला है ऑलरेडी आप सभी लोग फिल कर ही रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स भी मिल रहे होंगे ये, लेकिन आज की वीडियो पे मैं सबको क्लैरिटी के साथ बताऊंगी किसके लिए ये होगा और किसके लिए नहीं होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक मत जाना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपने वीडियो स्किप की तो डाउट आपके बने रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके सारे एक एक डाउट क्लियर हो, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आपको इस बार देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके जुलाई में ये सारी चीज़ें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ करवाया जाता है, ग्रेजुएशन कराया जाता है, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस बार बहुत बड़ा बदलाव आया है, उसी वजह से मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आना पड़ा। अब आपके माइंड में होगा क्या चेंजेस आया क्या नहीं, उसी के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट ने बीए में एडमिशन लिया होगा, कुछ ने आपके मास्टर्स में किया होगा, कुछ ने पीजी में डिप्लोमा में कर रहे होगे, पीएचडी लेवल पे, वो सब आपकी चॉइस है, आप किस में एडमिशन ले रहे हो। उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। जैसे कि ये पूरा आप लोग इसके आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर देखोगे आपको हर एक चीज़ का इम्पॉर्टेंट लिंक दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग एडमिशन पोर्टल के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन पोर्टल ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, इसके लिए लिंक दे रखा है, ठीक है। एडमिशन पोर्टल आपके फिक्स्ड लर्नर इनटेक प्रोग्राम के लिए ये लिंक दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पोर्टल, यानी कि आफ्टर एडमिशन के बाद क्या है, यहाँ पर इस वाले लिंक, ये लिंक कॉमन है आपको, आपका एडमिशन, आपका रिजल्ट हुआ है, असाइनमेंट, ये सब कुछ इस लिंक पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिंक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे और हम पूरे प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है हम सब कुछ तो डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं मेन चीज़ पे चलती हूँ, वो तो मैंने आपको लिंक बता दिया। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया इग्नू में, वो करना चाहते हैं तो जल्दी से एडमिशन कर लो, अपना अप्लाई कर लो, ठीक है। अब क्या क्या करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सब के ऊपर बताती हूँ मैं आप सभी को। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ों पे बात करेंगे। देखो अब मैं आगे, हम लोग चलते हैं अपने पेजेस पे। तो यहाँ पे एवोल्यूशन सिस्टम है, यानी कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से रिजल्ट आता है, पर उसकी बात भी बताती हूँ। ए टू जेड पूरे इग्नू से रिलेटेड जो भी बातें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उसके लिए मेरे साथ बने रहो, वो भी बताऊंगी। और जितने भी मास्टर हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप जानते हो मेरा चैनल इसी पर है, उसमें कितना बड़ा बदलाव आया वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करें। और जितने भी स्टूडेंट ने जून 2023 में, जो इस बार एग्ज़ाम पोर्टल आपका निकला है, इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो क्या क्या बदलाव आए हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सब कुछ बता देती हूँ ए टू जेड, क्योंकि कोई बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इग्नू में फ़र्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया होता है। देखो ये बात आप भी जानते हो कि इग्नू में आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है। एक आपके जून के महीने में होता है और एक आपके दिसंबर के महीने में होता है। क्लियर हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बातें पता होती हैं। जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया होता है, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट ने इस बार जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है,
आप सभी का एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2023 में, उसी साल में दिसंबर में होता है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट जून में एडमिशन, जो कि अभी आपका चल ही रहा है, जून 2023 में जितने भी लोग एडमिशन लेंगे उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट जून 2024 में होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर होता है। तो ये क्या होता है, इग्नू में साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाया जाता है। इस बार आपने देखा जून 2023 में ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं और चल भी रहे बहुतों के। तो अब नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो दिसंबर में, यानी कि इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और 2 बार यहाँ पर एग्ज़ाम किए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, महीना मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि अगर आप लोगों ने एडमिशन जनवरी से लेकर के मई के बीच तक के, ठीक है, जनवरी से मई के बीच में कभी भी एडमिशन लिया है तो आप सभी का जनवरी सेशन माना जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट ने जून से एडमिशन से लेकर के अगस्त सितंबर जो भी आपका आगे तक चलता है, फिर वो आप जून सेशन के होते हैं। जून से पहले के महीने में आपने कभी भी एडमिशन लिया हो लेकिन आपका सेशन जनवरी का माना जाता है और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। क्लियर हो गया? जून में अगर आपने एडमिशन लिया है, जून जुलाई अगस्त जब तक भी आपका एडमिशन पोर्टल ओपन रहेगा, तो आप लोगों का सेशन जून से है, जून में एडमिशन लिया है मतलब आपका नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम होगा। क्लियर हो गया? इसलिए मैं बहुत आराम से एक एक चीज़ समझाऊंगी जिन्हें इग्नू से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। पहली चीज़ ये पता चल गई, 2 बार एडमिशन साल में होते हैं और साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। कौन सा सेशन कब क्या होता है सब कुछ बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इनकी ग्रेडिंग सिस्टम कैसी है। आप लोगों का एक्सीलेंट कब होता है? जब आपके ग्रेड 5 होते हैं। वेरी गुड ये तब देते हैं जब 4 होता है, ठीक है। गुड कब होगा? जब 3 मार्क्स होते हैं। एवरेज आपका 2 और सेटिस्फाई जब नहीं होते हैं तो 1। ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स कब, ठीक है, जो आपके ग्रेड होते हैं 85 से 100 में से 85 उससे प्लस आते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग आपके ग्रेड मार्क्स, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपको देखने को मिलेगा। जब आपके 75 से ऊपर और 85 इन सब के तक ऊपर रहेंगे, 85 तक, तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा, ठीक है। तब आपके ग्रेड चढ़ेंगे 9। जब अगर 8 ग्रेड चढ़ा है तो समझ जाना कि आपके 65 से लेकर के 75 के बीच में मार्क्स आए हैं, तब आपको वेरी गुड का चढ़ेगा। इस तरीके का बाकी का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि फेल कब माना जाता है। जब आपके 35 से नीचे आते हैं तो फेल माना जाता है, ठीक है। तो ये था। और एब्सेंट का ए भी आपके, जब आपको ग्रेड मिलेगा ना तो ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट में शो की जाती हैं, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो वो कब कब होता है, यानी कि कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया? ये सारा कुछ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का जब एग्ज़ाम होता है तो साल में 2 बार होता है। यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हैं। जो लोग दिसंबर में नहीं दे पाते हैं या तो वो जून में दे सकते हैं, जून वाले फिर नहीं तो दिसंबर में दे सकते हैं। ये आपकी छूट होती है, किसी को कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो उससे पहले एक फॉर्म निकलता है, तो फॉर्म में फ़ीस होती है, ठीक है। फ़ीस कितनी होती है? 200 पर सब्जेक्ट। नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। जितने भी थ्योरी कोर्स होते हैं ना, हर सब्जेक्ट के 200 रुपये आपको पे करने होते हैं, ठीक। वो भी ऑनलाइन पेमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब कुछ। अब चाहे आप वो जून में एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप दिसंबर में, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, दोनों बता दिया। उसके बाद क्या होता है, अब आपके ऊपर चॉइस होती है। मान लो कि आपके पास कोई भी 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, मान लो, सॉरी 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों को पर सब्जेक्ट के कितने 200 पे करने होंगे, ठीक है। यानी टोटल कितने हुए 800 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि बहुत समय नहीं मिल पाता तो वो लोग सारे एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो वो सोचते हैं हम 1 या 2 ही एग्ज़ाम दें। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल हो या आपके पास लगता है कि आप इन सब्जेक्ट का भी दे पाओगे बाकी का नहीं, तो आप उतना भी पे कर सकते हो। मान लो आपका मन हुआ कि इस साल तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस सब्जेक्ट का नाम और ये 200 रुपये ही पे करना होगा, बाकी का आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। क्लियर हो गया? इस तरीके से होता है कि जब आपका मन है, आप चाहे ग्रेजुएशन में आपने अप्लाई करा है, आपने चाहे मास्टर में किया है, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। आप जिस भी
कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, हर एक के लिए वैलिडिटी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ग्रेजुएशन पे हो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, आपको पता है, मास्टर होता है 2 साल का होता है, तो लेकिन वैलिडिटी कितने साल की होती है वो सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्लियर हो गया? तो ये आपको पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है जो कि आपको फिल करना होता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। तो जिस जिस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं उसका नाम लिखना होता है और उतनी पेमेंट आपको करनी होती है। सारे एग्ज़ाम देने हैं तो सारी पेमेंट करनी है, कुछ देना है तो जिस सब्जेक्ट का देना चाहते हो उसका नाम लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब देखो, जून 2023 में ऑलरेडी सबने अप्लाई कर लिया है। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2023 में होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिस भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो 4 क्रेडिट प्रोजेक्ट वर्क को 300, 4 क्रेडिट प्रोजेक्ट वर्क से ऊपर आएगा तो 500 क्रेडिट। क्या होता है, आपके सब्जेक्ट के आगे ना कुछ क्रेडिट होते हैं, वो आपने देखे भी होंगे। प्रैक्टिकल यहाँ पर ये सब होगा, तो ये सब का एक अलग फीस होता है जिस भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं आपके हॉल टिकट से रिलेटेड। देखो, इग्नू के एग्ज़ाम की हॉल टिकट की बात करें, आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको या 1 हफ़्ता पहले देखने को मिलता है। हमेशा जब भी आपके एग्ज़ाम हो गए, डेट शीट तो बहुत पहले से आती है और डेट शीट कई बार चेंज भी होती है। 2-3 बार आपकी इग्नू में डेट शीट हमेशा चेंज होती है। ठीक है, और डेट शीट जो है आपकी एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले ही आ जाती है। वो जब भी आएगी तो आपको वो मेरे चैनल पे हमेशा देखने को मिलेगी। बट हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो है ना, वो आपके एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले ही आती है। ठीक है, तो ये नहीं है, और ये अब बहुतों को ये भी माइंड में रहता है कि ठीक है, आपके एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। मान लो किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 1 जून को है, ठीक है, तो उसका पहले आता है। और मान लो कि बहुतों का नहीं आया, जिसका एग्ज़ाम मान लो 1 जुलाई को, आपको पता है 1 महीने तक एग्ज़ाम अच्छा खासा चलता है इग्नू का, 1-2 महीने तक। तो जिनका जुलाई में एग्ज़ाम है तो वो उनका ऑब्वियस सी बात है मई में थोड़ा एडमिट कार्ड आएगा, आपका इसी जून के बीच में आपको कभी भी देखने को मिलेगा। बट आपको इतना माइंड सेट रखना है, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 7 से 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, बाकी उसमें क्या लेकर जाना होता है वो सब कुछ आगे की बात है। बट इतना याद रखना, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, अभी आप लोग कर सकते हैं। एडमिशन यहाँ पे चल भी रहे हैं, आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उन सबको फिल करो और एडमिशन अभी भी है, कर सकते हो। अब है ई ज्ञान कोश। क्या है, देखो यहाँ ये लिंक है, यहाँ पर क्या है, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आपको पता है इग्नू की बुक्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हर बार क्या होता है, वैसे तो इग्नू की बुक्स जो है आपके घरों में ही आता है। जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपने अपना एड्रेस भी फिल किया होता है, तो आपकी जो किताबें हैं ना इग्नू से, वो आपके घर आती है। तो कभी कभी क्या होती है कि ये लोग सारी बुक्स प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, कुछ ही बुक्स आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। दूसरी बात, सबको ये रहता है आज हमने एडमिशन ले लिया कल ही हमारी किताबें आ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको वेट करना होगा, 1 से 2 महीने बाद ये लोग आपके पास बुक्स भेजते हैं, और कभी कभी तो आपके पास सारी बुक्स आती भी नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जाके जो भी आपका रीजनल सेंटर है जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ से जा कर के आप ये अपनी खुद की बुक से जाकर खुद कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने जब भी एडमिशन लिया ना उसके 2 महीने बाद जाकर बुक लेना, उससे पहले वो आपको सारी बुक्स नहीं देते। क्लियर हो गया? यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लिया ना जून 2023 में, आप लोगों को बुक्स चाहिए हो इग्नू की, या तो वेट करो आपके घर पे ही आएगा, या तो आप लोग अगस्त में जाकर के अपने रीजनल सेंटर से अपने बुक्स को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके। नहीं हो पाता तब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये तो ऑफलाइन है कि अगर आप बुक्स लेकर आ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो, वरना ई ज्ञान कोर्स आपकी बहुत हेल्पफुल है। गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपने जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रखा है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी लेवल, बीएड, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का नाम ले लेंगे, यहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल होती है। आप लोग ऑनलाइन भी अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, कि आप लोग के घर बुक्स आएंगी उनसे पढ़ना कंफर्टेबल है, वेट नहीं कर पा रहे तो आप खुद जा कर के 2 महीने बाद जा कर के सेंटर से खुद अपनी बुक्स ले कर के आ सकते हो। नहीं तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, वह ई ज्ञान कोश बहुत हेल्पफुल है। सारी बुक्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी होगा आपको सारी बुक्स अवेलेबल हैं।
आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपका इग्नू का ई कंटेंट मोबाइल ऐप भी है, बहुत ही अच्छा है। प्ले स्टोर से जा कर के इग्नू का ई कंटेंट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो ऐप से क्या इजी रहता है, तो उसमें सारा कुछ दे रखा होता है आपको, सब कुछ। तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो कि बार बार आपको गूगल पे जा कर के ई ज्ञानकोश ओपन ना करना पड़े, पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ पर ना एक साथ ही, जैसे अगर आपने मास्टर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर की सारे सब्जेक्ट के एक साथ मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको, क्योंकि ई ज्ञानकोश से क्या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और डेली ओपन करना पड़ेगा, बट ऐप में क्या है, सब कुछ एक जगह है, डायरेक्ट जा कर के आप पढ़ सकते हो। ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, ये सब कुछ आप लोग देख लेना। जितना इम्पॉर्टेंट है हम उतनी बातें करेंगे। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया है, अभी चल रहा है, एडमिशन करा सकते हो, वो सारा प्रोसीजर आपका यहाँ पर है। अब ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे, क्या है कैसे है, उसकी भी बात कर लेते हैं। फ़ीस की भी बात करेंगे, किस में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब मेन बात, कौन सा प्रोग्राम आप लोग करना चाहते हो, ठीक है, उसकी फ़ीस क्या है, उस कितने साल कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स है, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मीडियम एंड ऑल, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। अब मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ, तो आप आराम से इसको देखना और समझना, बिना वीडियो को स्किप करें आपको करना है। ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि जितने भी स्टूडेंट नए हैं, इग्नू में फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया, तो यहाँ का क्या रहता है सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप देखोगे 300 से स्टार्ट है और ये नॉन रिफंडेबल है, याद रखना, ये आपको वापस नहीं मिलता, ठीक है। जहाँ पर ये स्टार बना है ना, अभी हम देखेंगे, जहाँ भी इन लोगों ने एक स्टार बनाया होगा, इसका मतलब समझ जाना उस कोर्स में क्या है, 300 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं और वो फीस आपको वापस नहीं मिलती। जहाँ भी ये 2 स्टार बना होगा, तो दूसरा आपको समझना है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस कितनी है, 200 रुपये, ठीक। और 3, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी आप देखोगे 500 रुपये, ये भी नॉन रिफंडेबल है। जैसे कि आपके ये सारे कोर्सेज़ के जो कोड दे रखे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। और 850 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो ये किसके लिए है, ये BCOMAF जो कोड है, या आपका MCOM FT करके कुछ है। तो अगर आप इन कोर्स में अप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन में इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी और ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ये कुछ चीज़ें यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की बताती हूँ, फिर मास्टर्स पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास और वीडियो, हर एक एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो, जितने भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट में एडमिशन ले रहे हो, आपका जो कोड होगा ना, वो BAG होगा, कोड, ठीक। और यहाँ पर क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपने 12th पास कर रखी हो। यहाँ पर बैचलर में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रोवाइड है, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ चूज़ कर सकते हो। आप BA, सबको पता है ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल दे रखा है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाई, कोई प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट ईयर भी नहीं दे पाए, या धीरे धीरे करके दे रहे हो, तो 6 साल की वैलिडिटी होती है आपके पास। 6 साल तक आपको अपना ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब क्या है, वैसे 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किसी को प्रॉब्लम आ जाती है जो नहीं कर पाते हैं, कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो लास्ट आपके पास 6 साल का होता है, ठीक है। तो 6 साल के अंदर अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन कैसे भी कंप्लीट करनी है। फिर बात करते हैं कि BA में इग्नू में एडमिशन लोगे तो पूरे 3 साल में आपको, देख रहे हो, उसके बाद देखो रुपीज़, यानी 4200, 4200 रुपये पर ईयर आपको पे करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप 3 साल BA प्रोग्राम करोगे तो आपको कितने रुपीज़, 12,600 रुपीज़ आपको पे करना है। स्टार भी बना है, एक स्टार बना है, तो समझ आ रहा है 300 और आगे हो सकता है, ठीक है। सेशन मैंने आपको बता दिया, या तो जनवरी होगा या तो जुलाई, याद रखना, ये प्रोसीजर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जनवरी से लेकर के मई तक अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप जनवरी सेशन के माने जाते हो। जून से लेकर के उसके आगे हो तो जून जुलाई सेशन आपका माना जाता है, ठीक है। ये अभी मैंने ऊपर क्लियर किया। यानी कि बैचलर और आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो 3 साल का कोर्स होता है, वैलिडिटी 6 साल की है, पर साल का आपको 4200 पे करना होता है।
और तीनों साल का 12,600 रुपये आपकी फ़ीस है इग्नू में। ठीक, चलो बैचलर ऑफ कॉमर्स करोगे तो BCom जी आपका कोड होगा, 12th पास होनी चाहिए, दोनों मीडियम आपके पास है, 3 साल का आपका भी होता है, 6 साल की वैलिडिटी होती है, आप लोगों का भी सेम ही फीस है, सेशन आपके सामने है। ठीक, जितने भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ कॉमर्स विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस करोगे, BCom AF आपका कोड होगा, और ये सारी एलिजिबिलिटी है, 3 साल 6 साल की मैक्सिमम, और टोटल फीस आपकी 8,000 यानी कि 8,100 है। और देखो 3 स्टार बना है, 3 स्टार का मतलब समझ आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये भी रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी जो कि रिटर्न नहीं की जाती। तो इस तरीके से आप लोग ये जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप लोग अपना देख लेना कितनी फ़ीस है, सब कुछ मैंने यहाँ बता दिया है। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरी, बैचलर ऑफ आर्ट, जितने भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, 3 साल का कोर्स होता है, 6 साल तक की वैलिडिटी होती है लास्ट, जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गए जितने भी स्टूडेंट BA प्रोग्राम से रिगार्डिंग करते हैं। अब जितने भी लोग ग्रेजुएशन ऑनर्स यानी बैचलर ऑनर्स कर रहे हो, यानी कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो यहाँ पर देखो जितने भी बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री कर रहे हैं, जो कि आपका कोड BAHIH है, सबको पता है। आप लोग अगर हिस्ट्री से बैचलर करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स से करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो, साइकोलॉजी से करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। 3 साल का कोर्स होता है आपका भी, 6 साल तक की लास्ट ड्यूरेशन होती है। आप लोगों को 4,700, जितने भी स्टूडेंट ऑनर्स कर रहे होते हैं, तो 4,700 रुपये पर ईयर आपको पे करना होगा, और पूरे 3 साल का मिला करके 14,100 रुपीज़ आपको पे करना है। एक स्टार भी बना है, स्टार का मतलब ऊपर मैं मेंशन कर चुकी हूँ, तो इसका याद रखना, चाहे आप जनवरी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप जुलाई में हो, यही फीस है आपकी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट BA ऑनर्स कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से, 3 साल का पूरा होता है, लास्ट जितना मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 6 साल की है। और यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी है, पर ईयर 4,700 है, और 3 साल का मिला करके 14,100 है। क्लियर हो गया? तो आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर सेम है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट से साइकोलॉजी ऑनर्स करोगे, आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम सेम है, बट पेमेंट देखो, ठीक है, 5,200 रुपये के साथ साथ आपको 600 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो जिसके प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्योंकि ऊपर तो इन सब के तो आपको पता है थ्योरीज़ हैं, लेकिन जिसके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस किए जाते हैं, जो कि आपके आगे ये सारा कुछ मेंशन है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए ऑनर्स से आप अपना सब्जेक्ट कर रहे हो, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन है, बाकी सबकी सेम फीस है, जिसकी सिर्फ थ्योरी है। क्लियर हो गया? ये मैंने अच्छे खासे तरीके से आपको समझा दिया। नाउ ये तो पूरे ग्रेजुएशन की बात हो गई। अब आते हैं अपने मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स की तरफ। जितने भी स्टूडेंट मास्टर कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन, जो भी आपका ये है, आप सभी को पता है कि आप लोग जो हैं, ठीक है, 2 साल की मास्टर्स होती है, ठीक है, 2 साल की। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स और जितने सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी मेंशन है हिंदी और इंग्लिश मीडियम। ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ इंग्लिश में ही आपके पास अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। लास्ट जो आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है, आप 4 साल के अंदर मास्टर ऑफ कॉमर्स आपको करना है, जिसको हम MCOM आपका कोड है, MCOM, ठीक है। आपको पर ईयर 9,300 रुपये पे करनी है, और टोटल आपको 18,1600, और एक स्टार भी बना है, इसके ऊपर भी ध्यान दे लेना। तो इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो मास्टर में, वो सारा कुछ यहाँ पे चेक कर लेना। मेन बात करते हैं जिस पे हमारा ये चैनल है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जिस पे अप्लाई करते हैं। देखो, जितने भी स्टूडेंट मास्टर से इंग्लिश कर रहे हो, ठीक है, हिंदी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री भी है इसमें, सोशियोलॉजी, इनकी बात कर रही हूँ मैं। जितने भी स्टूडेंट मास्टर इंग्लिश से कर रहे हो, आप लोगों का कोड MEG है, ठीक। जितने भी स्टूडेंट मास्टर हिंदी से कर रहे हो तो MHD है। जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस से तो MPS, और जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री कर रहे हो तो MAHI, ठीक है, MAHI नहीं तो MAH भी होता है। तो ये हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं। तो आप सभी जानते हो जैसे कि ये चैनल ही हिस्ट्री के लिए है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोगों का क्या है, अच्छे खासे तरीके से
आपकी 12th हो रखी होनी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, रही बात आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करोगे, ये आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होता है। इंग्लिश तो ऑब्वियस है इंग्लिश में होगा, हिंदी ऑब्वियस है हिंदी मीडियम में होगा, लेकिन बाकी सारे जो आप कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो वो दोनों बायलिंगुअल मिलेगा। आपको जो भी चूज़ करना है वो आपके ऊपर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव, अब चेंजेस दिखा रही, बहुत ध्यान से देखना। आप लोगों को जो मास्टर करना होता है ना, वो 2 साल के अंदर करना होता है। मास्टर 2 साल की होती है, लेकिन अब इन्होंने ड्यूरेशन जो है वो 4 साल कर दी। पहले ये 5 साल की होती थी लास्ट। मास्टर्स की मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल की होती थी, लेकिन जो आपका जुलाई 2023 का जो नया ये आया है, इसमें इन्होंने बदलाव क्या कर दिया है, 5 साल से 4 साल कर दिया है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट अब मास्टर्स करोगे, आपको अपनी मास्टर 4 साल के अंदर कंप्लीट करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि बहुत से स्टूडेंट ने इस बार भी एग्ज़ाम जून में नहीं दिया होगा। वो सोच रहे होंगे हम दिसंबर में दे देंगे, नहीं तो जून में दे देंगे। बहुत से स्टूडेंट नहीं दे पाते। तो आप लोगों को बस कैसे भी करके 2 साल की जगह मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल दी है, 5 साल से हटा करके अब 4 साल कर दी गई है। ठीक है, रही बात आप सबकी फ़ीस सबकी सेम है। आप कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हो, आपके पर ईयर कितना है, 7,300 पर ईयर, और 2 साल की फ़ीस है 14,600, और एक स्टार भी बना है तो उसका जो चार्जेस है उसका ऊपर मेंशन था, वो मैंने आपको बता दिया। तो यानी कि 2 साल का कोर्स में 14,600 आपको, और प्लस जो स्टार के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो होगा आपको जो पे करना होगा। चाहे आपने जनवरी में एडमिशन लिया हो, चाहे आप जुलाई में कभी भी ले रहे हो, ये आपकी फ़ीस है। लेकिन पहले बदलाव हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो मास्टर्स 5 साल के अंदर करने की वैलिडिटी इन्होंने मैक्सिमम दे रखी थी, वो एक कम कर दी और उसको 4 साल के अंदर कर दी। क्लियर हो गया। बाकी फ़ीस कितनी है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करो, सबका सेम है। साइकोलॉजी, मास्टर साइकोलॉजी करोगे तो आपको यहाँ पर 9,600 पे करने पड़ते हैं, इसमें ज़्यादा पेमेंट है। मास्टर्स अगर आप इकोनॉमिक्स से करोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है, 4 साल तक की मैक्सिमम ड्यूरेशन है, 8,800 रुपीज़ है, और 2 साल का है 17,600 रुपये। तो ये सारी फ़ीस मैंने आपको बता दी। बाकी जितने भी लोगों ने इस बार एडमिशन लिया है, आप लोगों ने इतनी ही फ़ीस पे की होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितनी पे की थी और आपने कौन से में एडमिशन लिया। तो ये बाकी के मास्टर्स के आप लोग चेकआउट कर लेना। अब जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, सारा यहाँ पर कुछ अच्छे खासे तरीके से मेंशन कर रखा है। क्लियर हो गया। तो ये तो बात हो गई कि आप लोगों ने मास्टर्स में क्या बदलाव हुआ। इन्होंने ग्रेजुएशन में कोई बदलाव नहीं किया, मास्टर्स में किया है। मास्टर्स का बस वैलिडिटी मैक्सिमम 5 से 4 कर दी। और क्या बदलाव आए हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो ये सारा कुछ आप लोग इस टेबल में चेकआउट कर लेना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी स्टूडेंट मास्टर हिस्ट्री कर रहे हो, अब आपको 4 सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। वो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसकी मैं बात करूँगी आगे। तो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीएचडी, हर एक का यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है। आप लोग इस टेबल पे अपने आप पढ़ लेना। 53 पेजेस तक यही कुछ मेंशन है। अब देखो, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पर है। एजुकेशन, फिलॉसफी, 14 सब्जेक्ट से आप लोग बीए कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, 12th पास होना चाहिए। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है, मैंने आपको बता दिया। बीए साइकोलॉजी के लिए उन्होंने अभी बता दिया कि आपको एक्स्ट्रा 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ना, आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो, ये देखो सब कुछ मेंशन कर रखा है इसमें, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिले, सेकंड ईयर में मिले, कौन सा कितना क्या क्या पढ़ना है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, सारे सब्जेक्ट की बात तो नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम मेन सब्जेक्ट की, जिसके लिए मैं ये वीडियो ले करके आई हूँ, और जिस पे हमारा चैनल है वो है आपके हिस्ट्री पे। ठीक है, देखो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट बैचलर से यानी कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो,
आप लोगों के फर्स्ट ईयर में कितने होते हैं, ठीक है, उसकी बात करती हूँ। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको हिस्ट्री के BHIC 101, 2, 3 और 4 ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को फर्स्ट ईयर में करने होते हैं, और ये 4 सब्जेक्ट आपके सिर्फ हिस्ट्री के हैं। उसके अलावा आपके ये कुछ सब्जेक्ट है, ये भी आपके पास, यानी टोटल अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, आप लोगों को BHIC 105, 6, 7, 8, 9 और 10 इतने आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं। बाकी ऑप्शनल जो एक्स्ट्रा होते हैं वो तो आपके पास रहेंगे ही। बस सेकेंड ईयर में आपको कितने टोटल 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री के करने होते हैं, ठीक है। फिर जब आप हिस्ट्री ऑनर का फाइनल ईयर में होंगे तो BHIC 11, 12, 13, 14 ये आपको करना होगा। इसके बाद आपको इनमें से कोई भी 2 चूज़ करने होंगे, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से आपके पास सब्जेक्ट होंगे, यानी कि टोटल 4 और 6 सब्जेक्ट आपके पास थर्ड ईयर में होंगे। तो ये सारा कुछ आपको, ये सब्जेक्ट है किसमें क्या है। बाकी इस समय आपके बैचलर के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट आपने BA हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो यहाँ पर पेड क्लासेस आपके अवेलेबल हैं। और जितने भी स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लिया है या अपना जनवरी सेशन के हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पेड क्लासेस अवेलेबल है, जिसके बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई 2023 से। इनरोलमेंट आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं जून से ही। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो 8882196980 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस पेड क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं, इस बैचेस में, जहाँ पर आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली सारा कुछ कराया जाएगा। प्रीवियस से सॉल्व कराए जाते हैं, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। और जितना भी मैं आपको उस बैच में कराऊंगी उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी लैंग्वेज होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वो सब कुछ आपको उस बैच में मिलेगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इससे रिगार्डिंग, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से ही, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो करके मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं और इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में जितना भी कराया जाएगा उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। और हर एक चीज़, बाकी मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स से रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्रीवियस से क्वेश्चंस अपलोड किए हुए, अभी एग्ज़ाम चल भी रहे, तो आप लोग चाहो तो वो वीडियोस को जा करके देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इस बार बहुत बड़े चेंजेस के साथ मैं आपके साथ आई हूँ, ताकि वो आपके आगे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी इग्नू में इस बार जिन्होंने एडमिशन लिया है जून में, तो उन सब में बदलाव आपको देखने को मिले, ठीक है। बिना वीडियो को स्किप करके देखना। अब हम बात करेंगे आपके मेन पॉइंट की। चलिए, तो अब मैं बात करने वाली हूँ आपके जितने भी स्टूडेंट इस बार जून 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, जो कि अभी एडमिशन चल रहा है, और आप लोगों ने MA हिस्ट्री में एडमिशन लिया है, तो इस बार क्या चेंजेस आए हैं। और आप लोग जब एडमिशन लेंगे ना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी चेक वो ज़रूर करना, जो मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रही हूँ। इस बार जैसे कि आप सभी जानते हो, ठीक है, कि आप लोगों का जो मास्टर्स अभी तक चल रहा था, हो रहा है। पहला बदलाव तो हमें ये देखने को मिला कि क्या देखने को मिला कि अब जो आपके एग्ज़ाम थे, जो 2 साल की आपकी मास्टर्स होती है, लास्ट जो मैक्सिमम ड्यूरेशन थी वो 5 साल की थी, लेकिन अब इन्होंने 5 साल से हटा करके कितनी कर दी, 4 साल की कर दी। यानी कि आपको मास्टर्स अब 4 साल के अंदर कैसे भी कंप्लीट करना है, पहला बदलाव। अब दूसरा बदलाव देखो, यहाँ पर क्या है, आपको पता है 2 साल है, यानी कि आपके 4 सेमेस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने क्या किया, मास्टर्स का मैंने आपको बता दिया कितनी फ़ीस होती है, एलिजिबिलिटी होती है, मीडियम, सब कुछ बता दिया। अभी तक जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया है अभी तक, बाकी आप सभी जानते हो कि, और मेरे पूरे चैनल पे देखा होगा, प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हो। पहले आपके MA हिस्ट्री में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट थे। कितने? MA फर्स्ट ईयर में आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट थे, ठीक है, सिर्फ 4, यानी कि आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। वहीं अगर मैं MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर की बात करूं, तब भी आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते थे। लेकिन जितने भी लोगों ने
जून 2023 में एडमिशन लिया है, अब आप सभी के पास 4 सब्जेक्ट नहीं, अब आपको 6 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि अब आपको फर्स्ट ईयर में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उसके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सब्जेक्ट इन्होंने पूरे तरीके से बदल दिए हैं। अब फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब कुछ आज की क्लास में बताने वाली हूँ। बहुत बड़ा चेंज आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला इस बार, ठीक है। कह सकते हैं नुकसान भी हुआ है। जितने भी लोगों ने जून 2023 में एडमिशन लिया, अब जो आगे लेते रहेंगे, अब आपको 4 सब्जेक्ट नहीं 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा और 2 साल के अंदर पूरे 12 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जो एक टाइम पे हम सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब वो बढ़ करके 6 हो गए हैं। तो वो क्या हो गए हैं उसकी बात करते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सी स्टूडेंट्स की गलती होती है, एप्लीकेशन फॉर्म में आप फिल कर देते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है। अगर आपने अपने फॉर्म में हिंदी मीडियम फिल कर दिया है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो, बाद में आपका माइंड चेंज हो गया और आपने सोचा कि मैं अब इंग्लिश में अपना पेपर करना चाहता हूँ, ऐसे इसका उल्टा है, ठीक है। मान लो अपने फॉर्म में आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ करा, बाद में आपका माइंड बदल गया और आप हिंदी में करना चाहते हो। तो देखो स्टूडेंट, आपने अपने एडमिशन फॉर्म में कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी मीडियम फिल किया हो, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कोई सी भी लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक। बस एक चीज़ याद रखना, आपने जो भी देखो एप्लीकेशन फॉर्म में आप कोई भी मीडियम भरो, कोई बात नहीं, बाद में लेकिन आपको क्या करना है, आप जब अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे तो उसी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, तो एग्ज़ाम भी आपको उसी लैंग्वेज में ही करना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मन हो। लेकिन जो भी आप चूज़ करोगे उसी में ही, उसी लैंग्वेज में ही आपको अपना असाइनमेंट और अपना एग्ज़ाम दोनों देना होता है, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हुई। आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मीडियम भर दो, बहुतों का गलत भी भर जाता है, भर जाने दो, आपको दोबारा से करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो और जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हो ना, उसी में अपना असाइनमेंट भी सबमिट करना और उसी मीडियम में एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश में कर लिया, दूसरा हिंदी में कर लिया, नहीं। कोई भी मीडियम चूज़ करा है वो सारे सब्जेक्ट में फॉलो करना है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल का आपका मास्टर होता है, लास्ट आपकी 4 साल तक वैलिडिटी है। बहुतों की डाउट, देखो आपको जो असाइनमेंट है ना वो ऑन टाइम सबमिट करना है, ठीक है। एग्ज़ाम आप पूरे 4 साल में कभी भी दो, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है असाइनमेंट आपको अपना ऑन टाइम सबमिट करना है, जो भी आपका समय दिया जाता है, ठीक है। तो असाइनमेंट बनाइए और अपना समय पर एक ही बार बनाना है। बहुतों को ये रहता है मैम हमने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या हमें फिर से असाइनमेंट बनाना है, फिर से असाइनमेंट सबमिट करना है। नहीं, आप लोगों ने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया, दोबारा सबमिट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार कर दिया सफिशेंट है। एग्ज़ाम आप पूरे 4 साल में कभी भी दें, वो आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन पूरी कोशिश करो कि आप लोग अपना असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करो। लेकिन दूसरी चीज़, कभी कभी बहुत से स्टूडेंट को अपना असाइनमेंट का पता नहीं चलता है, ठीक है, और फिर वो सोचते हैं अब हम क्या करें। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर आपने बाय चांस ऑन टाइम अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तब आप लोग क्या कर सकते हो, तब आपको क्या करना है, आगे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपने इन 4 सालों के अंदर ही आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। लेकिन जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, तो आपको वही ईयर डालना है, वही सेशन डालना है। मान लो कि आपने, जितने भी स्टूडेंट ने मान लो अभी एडमिशन लिया ना 2023 में, आपको वही सेशन डालना है जो आपने जब भी एडमिशन लिया था मास्टर्स में, ठीक है। वही ईयर डालोगे और वही मंथ डालोगे। जून सेशन है, जो भी है पूरी, यानी कि देखो 2023 से लेकर के अब आपके पास 2025 ये वैलिडिटी है। लेकिन आपने 2023 से अब 2027 तक आप अपने मास्टर्स को करते रहोगे। मान लो कि अब आपके मन में हो 2026 में आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो आपको 2026 में अपना वो ईयर ना डाल के 2023 का डालना है, क्योंकि आपका जो बैच है, जो आपका सेशन है, वो किसका है, 2023 का है। क्लियर हो गया। असाइनमेंट बाय चांस, वैसे मैं आपको कहूँगी ऑन टाइम ही सबमिट करो, एग्ज़ाम कभी भी दीजिए, बट बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि बहुतों को असाइनमेंट के बारे में पता नहीं चलता है, तब आपको क्या करना है,
आप लोगों को अपना जो असाइनमेंट है आगे कोई दूसरा कभी भी कोई सी भी साल में सबमिट कर रहे हो तो आपको बस क्या करना है, आपको बस ईयर जो है वही वाला डालना है जिसमें आपने एडमिशन लिया था अपने मास्टर्स में। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट हो ना आप तुरंत मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और बाकी सजेस्ट करूँगी बिना वीडियो को स्किप करे पूरे वीडियो को देखो। इग्नू से रिलेटेड A to Z सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है? ताकि जिन्होंने फर्स्ट टाइम इग्नू में अप्लाई किया इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वीडियो ही बहुत काम की है। क्लियर हो गया? असाइनमेंट कब सबमिट करना है, एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा सबमिट नहीं करना पड़ता है आप सभी को। एक बार कर दिया सफिशेंट है। एग्ज़ाम आपके ऊपर है, कभी भी दे सकते हो आप सब। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं। मीडियम भी समझ गए, कोई से भी लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट ये मत करना कि फर्स्ट ईयर में आपने सोचा इंग्लिश मीडियम में दे दूँ, सेकंड में हुआ हिंदी मीडियम में दे दूँ। ऐसा नहीं कर सकते आप। जो भी मीडियम चूज़ करेंगे दोनों में वही फॉलो करना पड़ेगा। ये भी एक बता देती हूँ, वरना नीचे ये भी कमेंट आएगा कि मैम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में दिया, सेकेंड में हिंदी में दिया है। ऐसा मत करना, ठीक है? तो ये दोनों एक एक क्या क्या आपके डाउट बन सकते हैं पूरे पे वीडियो लेकर के आई हूँ मैं। चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक आपको MA हिस्ट्री में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, ठीक है? अगर मैं बात करूँ MA फर्स्ट ईयर की तो मैं पहले क्या था और अब क्या है दोनों में बताऊँगी। जितने भी ऐसे सेकेंड ईयर का भी बताऊँगी और किसके में आया ये बदलाव, किसके में नहीं आया, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? देखो, जितने भी मास्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पहले क्या था कि आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे और आपके सब्जेक्ट का कोड है MHI 1, MHI 2, MHI 3, MHI 4 था और MHI 5, ठीक है? अभी तक MA फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ते थे, ठीक है? जो आपका पहला सब्जेक्ट है MHI 01 वो था आपका एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, ठीक है? एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी यानी प्राचीन और मध्यकालीन समाज के ऊपर। दूसरा जो सब्जेक्ट होता था वो था आपका मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आपका आधुनिक विश्व, ठीक? MHI जो 4 है वो था आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि आप लोगों की राजनीतिक जो संरचना है ना उसके ऊपर भारत का। और जो MHI 5 था वो आपकी हिस्ट्री यानी इंडियन इकोनॉमी थी, आर्थिक भारत का आर्थिक कैसे हालात थे उसके ऊपर ये वाला सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, फिर मैं सेकंड भी बताऊँगी। ओवरऑल समझ आया? तो अभी तक क्या था, सिर्फ हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब जितने भी स्टूडेंट ने जून 2023 में एडमिशन लिया है MA फर्स्ट ईयर में, अब आपको 4 की जगह आपके सब्जेक्ट 6 कर दिए गए हैं। यानी कि आप लोग सबसे पहले चेकआउट ज़रूर करना, आप लोगों ने जो एडमिशन लिया है आपके सब्जेक्ट भी मेंशन है उसके ऊपर, तो आप जाकर देखना कि आपके फर्स्ट ईयर में आपकी बात 4 नहीं 6 सब्जेक्ट हैं। वो कौन कौन से हैं आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हो इस बार आपके पास MHI 1 है जो कि आपको देना ही देना है, ठीक है? MHI 1 है एंशंट और मेडिएवल सोसाइटी जो पहले भी था अभी भी है। सेकंड है MHI 4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पहले भी था अभी भी है। नेक्स्ट है आपका MHI 5 जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पहले भी था अभी भी है। इसको इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर बना दिया है, ठीक है? आपके एक साल के अंदर, ठीक है, 2 सेमेस्टर होते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगी एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा, एनुअली होगा, क्या होगा वो सब बताऊंगी, बस अभी आप लोग समझो। तो यहाँ पर क्या है, अभी आपके पास हमें क्या समझ आया, MHI 1, 4 और 5 जो कि पहले भी था। आगे देखो MHI 2 पहले भी था। नए कौन से सब्जेक्ट आए हैं उसकी बात करते हैं। तो इस बार जो आपको स्टूडेंट जो नए सब्जेक्ट कर रहे हैं MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को, वो है MHI 06 और MHI 07। ये 2 नए सब्जेक्ट जुड़े हैं आपके फर्स्ट ईयर में। MHI 106 है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजिस, ठीक है? और 107 है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक चीज़ बता दूँ, MHI 6 जो कि सबको पता है पहले ही आपका
सेकंड ईयर का सब्जेक्ट होता था, ठीक है। अभी तक क्या था, MHI 06 जो सब्जेक्ट है ये सेकंड ईयर में होता था और ये वहाँ पे इसको पढ़ना पड़ता था, फर्स्ट में नहीं होता था। बट अब आप देखोगे MHI 06 को फर्स्ट ईयर में कर दिया गया, ठीक है। और एक नया सब्जेक्ट आया है जो पहले नहीं था, ना फर्स्ट ईयर में ना सेकंड ईयर में, वो है आपका 107 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो यहाँ पे ऊपर है। ऊपर आप देख रहे हो जो 105 है उसमें आप फ्रॉम अर्लीस्ट से लेकर के पूरा 1700 तक का टाइम पीरियड तक, सेंचुरी तक पढ़ना है। और अब उसके आगे का 1700 से लेकर के 2000 तक के टाइम पीरियड के में आपको 107 में पढ़ना है। ये दोनों ही इकोनॉमी पे डिपेंड है। MHI 6 जो कि सेकेंड ईयर में था अब वो फर्स्ट ईयर में आ गया है, यानी कि अब आपको 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, अब आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। MHI 01, 2, 4, 5 जो कि आपके पास पहले थे, 2 नए जो ऐड हुए हैं वो है 6 और 7। देखा आपने, 2 नए सब्जेक्ट, ये बदलाव आया है जून 2023 के सेशन में। दूसरी बात, जितने भी लोग अभी एडमिशन ले रहे हो ना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेकआउट ज़रूर करना, उसमें मेंशन भी होगा। तो जिसके में एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेंशन है आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। जितने भी स्टूडेंट ने ये मेंशन है वही होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर चेक करना, आपके सब्जेक्ट में वो दिखा देगा। और ये सारे कंपलसरी है, इसमें कोई चूज़ नहीं करना आपको कि कौन सा करना है कौन सा नहीं, ये सारे आपको करने ही करने हैं। इसी में मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर ये बोल दिया, दूसरा सेमेस्टर ये, लेकिन आपको पता है कि आपके इग्नू में सेमेस्टर वाइज नहीं, एनुअली होता है, यानी साल में एक बार ही पेपर होता है। इसीलिए पूरे एक बार में ही आपको इन 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं जून 2023 में इनके स्टूडेंट की बात है, ये नया पर्सपेक्टिव आया आप सभी का। तो जून 2024 में आप सभी का एग्ज़ाम होगा और आपको 4 की जगह 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इस बार देना होगा और 2 नए सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर में आप सभी को पढ़ने होंगे। और ये पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, यहाँ पर आपको किसी को सेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन जैसे कि पहले था सेकंड ईयर में भी चूज़ करना है और या नहीं, वो सब कुछ। अभी बहुतों को ये भी डाउट बनेगा और है भी कि जनवरी वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा, उन्हें क्या ये वाला एग्ज़ाम देना है। और अभी सेकंड ईयर वालों को भी बहुत डाउट है, वो सब पे अभी आगे बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है बट मुझको ये है सारे डाउट क्लियर है, होने चाहिए। फर्स्ट ईयर वालों को समझ आ गया सिर्फ, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का पहले क्लियर करती हूँ। साल में एक बार ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यानी कि जून 2024 में ही आप सभी का एग्ज़ाम है, बीच में नहीं होगा। इकट्ठे ही 6 सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने, पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ भी हो वो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट जनवरी से लेके मई तक आपने जिसमें एडमिशन लिया है, जिनका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होगा, आप लोगों को वही 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना है जो अभी तक पुराना चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट नहीं देने, बाकी आप लोग अपना, और अगर मेरी इतना कुछ समझाने के बाद भी डाउट बन रहा है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देख लो, वही पुराने 4 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम आपको देने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देखोगे तो आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही हैं, आपको 4 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम देने हैं जो कि दिसंबर में होगा। लेकिन जो अभी जून में जो भी नया फॉर्म निकला ना एप्लीकेशन फॉर्म का, आपने अगर यहाँ पर एडमिशन लिया है जून 2023 में, तो जो कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है, आपको अब क्या करना है, 4 की जगह 6 सब्जेक्ट देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट के लिए वही पुराना ही है जो अब तक चलता हुआ आ रहा था। आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने हैं, 4 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम आपको देने हैं, दैट्स इट। जितने भी जून में नया एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये प्रोस्पेक्टिव है, याद रखना। अब उनको 4 की जगह क्या करना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दैट्स इट। क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर वालों को कहीं भी डाउट बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मुझे लगेगा कि इतना बताने के बाद भी कहीं ज़्यादातर डाउट आ रहा है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी उस पर। लेकिन मेरी कोशिश है
कि इस वीडियो में सब कुछ मैं बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर वालों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो जितने भी जून में है, इस बार जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होगा इस बार, तो आप लोगों को सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, MHI 1, 2, 4 और 5, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने सालों से। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़े। अब मैं बात करूँगी सेकेंड ईयर में क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट आप लोग जनवरी 2023 में एडमिशन लिया हो, चाहे आप लोग अब जून 2023 में एडमिशन ले रहे हो, आप लोगों के लिए यहाँ पर पेड क्लासेस फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्टेड हो चुके हैं, ठीक है। जुलाई बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जुलाई 2023 में नया बैच स्टार्ट होगा। इसके लिए इनरोलमेंट अभी से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग 8882196980 इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पेड क्लासेस में इस बैच में जुड़ने के लिए इनरोलमेंट करा सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस कराई जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके सारे डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, इसकी वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी, ठीक है। ये सब कुछ आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर हो गया। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने ये बैच ले लिया तो आप लोगों को इसके इतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, कोई और बुक्स, कोई और नोट्स, कुछ और कोई वीडियोस देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच में जितना भी कराया जाएगा उतना आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सब कुछ हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो, आप लोगों का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। जितने भी लोग जुलाई के जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड है, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट की तरफ। बाकी मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज नहीं, साल में एक बार ही होगा। लेकिन अगर इन्होंने आगे कोई और नोटिफिकेशन निकाला तो उसकी अपडेट मैं आप सभी को दे दूंगी। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहो। अगर इन्होंने बदलाव कर दिया कि अब आपका साल में 2 बार पेपर होगा, है ना, एनुअली से हटा करके सेमेस्टर वाइज कर दिया, अगर ऐसे कोई बदलाव आएगा तो उसकी अपडेट भी मेरे चैनल पे ही मिलेगी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी कोई वीडियोस चेंजेस आएँ तो नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए मेरे ही चैनल पे। क्लियर हो गया। चलिए ये बात हो गई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की। अब मैं बात करूँगी जितने भी स्टूडेंट मास्टर्स MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर में आएंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखो सेम है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को भी 4 की जगह 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप लोग इसको समझो। सेकेंड ईयर वालों को डाउट भी बहुत बनेंगे, उस बिना वीडियो को स्किप करे बस मेरी बातों को सुनना। सेकेंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट होंगे MHI 103, जो कि पहले भी था। पहले क्या क्या था वो बता देती हूँ। पहले आपके पास MHI 03, दोबारा से कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में जो पहले सब्जेक्ट थे वो थे आपके 03, 6, 8, 9, 10 और 2 आपके MPSC के थे, ठीक है, 003 और 4, याद है। जिसमें से आपको ये आपका कंपलसरी था और बाकी इनमें से आपको कोई भी चूज़ करने थे, यानी कि कोई भी 3। तो टोटल मिला के आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते थे, याद होगा तो। पहले क्या था, सेकेंड ईयर में भी 4 सब्जेक्ट थे। अभी आपने देखा MHI 06 तो गया आपका कहाँ, फर्स्ट ईयर में, तो टाटा बाय बाय कर दो इसको, तो ये तो गए। अब क्या होगा, इस बार जो भी अब सेकेंड ईयर में 103 हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथड जो पहले भी था, MHI 9 इस बार क्या है, पहले सिर्फ MHI 3 मैंडेटरी थी, अब इन्होंने MHI 9 भी कंपलसरी कर दिया है, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। क्लियर हुआ। तो यानी कि सेकेंड ईयर में MHI 3 पढ़ना है आपको, MHI 109 भी। अब बात आती है कि इसमें से चूज़ क्या करना है। ये 2 सब्जेक्ट हैं, MPSC 004 जो पहले भी था, और MGP एक नया ऐड किया गया है जो कि है गांधी जी पॉलिटिकल थॉट, कि गांधी जी के क्या विचार है राजनीतिक पे, वो आपको बताना है। इनमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चूज़ करना है। MHI 3 और 9 तो अभी हम देख लेते हैं। आपके सेकेंड ईयर में 3, आपके सेकेंड ईयर में क्या है, एक MHI 03 आपको पढ़ना है,
और 09 ये तो है ही। दूसरा 2 सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट करना है। दूसरा आपके ऊपर है, या तो आप सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न इंडिया चूज़ करो या गांधी जी पॉलिटिकल थॉट, वो आपके ऊपर है। यानी कि 004 या 04 इनमें से कोई एक, यानी 3 सब्जेक्ट हो गए, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहोगे। 4th सेमेस्टर क्या है, MHI 08, तो पहले इसको भी चूज़ करने का ऑप्शन था बट अब मैंडेटरी है। अब इन्वायरमेंट, जितने लोगों ने MHI छोड़ा था अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गए। MHI 10 जो कि आपका पहले भी था, अर्बनाइजेशन शहरीकरण फर्स्ट, एक जो नया ऐड हुआ है MHI 11, ठीक है। ये 108 है, तो आप सोच रहे होंगे ना मैं पीछे का ही बस पढ़ रही हूँ, 8 10 आप उस पर फोकस करना। और अर्बनाइजेशन का पार्ट 2 सेकंड 11 सब्जेक्ट एक नया जुड़ गया है, यानी कि आपको इस बार सिर्फ ये इन दोनों सब्जेक्ट में ही चूज़ करने को दिया गया है। यानी कि अगर हम देखें MPSC 003 को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। और जो आपका MHI 06 था उसको फर्स्ट ईयर में कर दिया, यानी कि इस बार आपको सेकेंड ईयर में 103 9 8 10 11 ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको मिलेगा ही। चूज़ सिर्फ आप इन दोनों में से कर सकते हो, तो जो आपके ऊपर है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया और गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट, इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। यानी कि क्लियर हो ही चुका है कि अब फर्स्ट ईयर में MHI 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 3 नहीं है, ठीक है, 3 हटा देना। तो यानी कि क्या हो गया 1 2 4 5 6 7 लगातार 1 2 3 नहीं है। सेकेंड ईयर में आपको 3 8 9 10 11 ये पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी 004 और 04 में आपके ऊपर चॉइस है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ओवरऑल समझ में आ रहा है, फर्स्ट ईयर में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जो डाउट आएंगे वो तो आप समझ गए कि अब डाउट क्या बनेगा सेकेंड ईयर में, वो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड ईयर में डाउट आपका ये बनता है कि बहुतों का ये होगा कि मैम जो पहले फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, क्या सेकेंड ईयर का जब वो फॉर्म भरेंगे तो ये उनके लिए है। जैसे कि अभी जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है, ठीक है, उसके बाद वो सेकेंड ईयर में अप्लाई करेंगे, ये भी होगा। सेकेंड ईयर में अप्लाई करेंगे तो वो सोचेंगे कि अब ये हमारे लिए भी होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में हम तो 4 सब्जेक्ट का पेपर देंगे, लेकिन जब हम सेकेंड में आएंगे तो हमें 6 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, ये भी डाउट आ रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये जो सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको नज़र आ रहा है ना, ये जब से जून 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है ना, यहीं से ही सारी चीज़ें सब कुछ की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। जिन्होंने जनवरी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। इसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो भी आपको 4 ही पढ़ना है। लेकिन जिन्होंने भी जून 2023 में एडमिशन लिया है, उसके आगे एडमिशन लोगे, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट देना पड़ेगा। बाकी डाउट अगर अभी भी बन रहा है तो क्या करना, जितने भी स्टूडेंट जनवरी वाले हैं, तो जब आप लोग सेकेंड ईयर का अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा, अप्रॉक्सली एडमिशन फॉर्म निकलता है अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर में निकलेगा, जब आपको ये सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म फिल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होगा जो पुराना था, लेकिन अगर कुछ बदलाव मिला तो फिर वो आपको उस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ जो पुराने बच्चे हैं ना उनके लिए नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, जिन्होंने जून 2023 में एडमिशन लिया है ना और जो उसके आगे एडमिशन लेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए बदलाव है जो पहले से ही अपना एडमिशन कर चुके हैं। यानी कि जिनका बैच है 2023 से 2025 का, उनको सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। आपका जो सेशन है वो जनवरी का है, इसीलिए आप लोग जो पुराना है ना आपका प्रोसेस उसी से देना पड़ेगा। ये जो नया वाला आया है, जो भी स्टूडेंट अब जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं ना, जून में, ये सब
बाकी जब आप सेकेंड ईयर में एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा कि आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना सब्जेक्ट्स का या 6 का। तो बाकी के डाउट आपके तब क्लियर हो जाएंगे। बाकी के समझ गए किस कौन से सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ। जून से शुरुआत होगी। जो भी जून में फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है ना, वही उन्हीं के साथ सेकंड का होगा। जो पहले एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, जो सेकंड ईयर का फॉर्म अभी नहीं भरा, आगे भरेंगे, लेकिन आपका सेशन पहले का है, इसीलिए आपको 6 नहीं सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही पेपर देना होगा। और अगर इसमें कोई बदलाव आएगा तो जब आप अपना सेकेंड ईयर का एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, 6 हैं, तो वो आपको तब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कितना बड़ा बदलाव आया है। बाकी जो जितने नए सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखने को मिल रहे हैं, MHI 6, 7, MPSC 4, ये सब के ऊपर यहाँ पर वीडियोस इन सभी पे मैं लेकर आऊँगी। इनका क्या सिलेबस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। एक टाइम पर ये MHI 107 पे एक बार कभी पहले ये सब्जेक्ट होते थे, इसके एग्ज़ाम भी होते थे, ठीक है। बस बीच में इसको हटा दिया गया और वापस अब इसको लेकर के आए। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके क्या सिलेबस हैं, क्योंकि अब नया सब्जेक्ट है और जून 2023 में इसी का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपके फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो। तो जिसका जो भी एग्ज़ाम होगा, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सब पे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे चैनल पे आ चुके हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट और प्रॉब्लम कुछ नहीं, बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आप सभी के साथ हूँ। आपको पूरा सपोर्ट करूँगी, आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। हर एक चीज़ पे वीडियो आएगी। इसके बाद पूरी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है, जहाँ पे असाइनमेंट से रिगार्डिंग, एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, क्या बदलाव आया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, कितनी फ़ीस, सब कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद भी कहीं डाउट बन रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके ज़्यादा डाउट बनेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे लेकर के आऊँगी, ताकि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और ये जो प्रोस्पेक्टिव नया है, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सेकेंड ईयर के लिए भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जुलाई 2023 से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी इनरोलमेंट करा सकते हैं, जहां पर मैं आपको सारी क्लासेस पढ़ाऊंगी। तो अगर आप जनवरी या फिर जून कोई भी सेशन के हो, एडमिशन यहाँ पर ओपन हो चुका है, बैच में ज्वाइन कर सकते हो। 8881969880 ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पे सिर्फ मैसेज के थ्रू आप लोग अपने पेड क्लासेस से रिगार्डिंग बाकी की इन्फॉर्मेशन अपडेट ले सकते हैं। ये बैचेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें हम सब कुछ सॉल्व करेंगे और इसके अलावा आपको कहीं और कुछ पढ़ने की नीड नहीं होगी। बाकी जितने भी लोग इस बैच को नहीं ले सकते हैं या नहीं लेते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी, ठीक है। इसके लिए अपडेट में मेरे देती रहूँगी। तो आशा करती हूँ ये जो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यस, अब थोड़ी सी मुसीबत बढ़ गई है, 4 की जगह 6 सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे, बट यस, सीखने को भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। वो सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे मिलेगा। नया सब्जेक्ट्स है, इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस सब कुछ के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। बेशक ये लंबी वीडियो गई है, लेकिन हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। इसके बाद भी कोई डाउट बनता है, सारे डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो अगर ज़्यादा डाउट बनेंगे आप सभी के, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब उस वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट BA में, MA में, कोई भी लेवल पे कर रहे हो, बाकी के अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आप किसी और अदर सब्जेक्ट में कर रहे हो, आप लोग अपने सब्जेक्ट को चेकआउट कर लो और आपके सब्जेक्ट में क्या बदलाव आए हैं वो आप खुद देख लो, ठीक है। MA इंग्लिश में भी पहले भी बदलाव आ चुके थे। हिस्ट्री में इन लोगों ने इस बार चेंजेस किए, तो ये मेरा, आप लोग जानते हो हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है, हमारा चैनल ही हिस्ट्री एडू पॉइंट है। तो जहाँ इसलिए क्या बदलाव आया वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस बार आपको सिर्फ 4 नहीं 6 सब्जेक्ट करने हैं, और सेकेंड ईयर वाले मैंने बता दिया। बाकी किसी को डाउट है तो जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे ना, तो उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही दिख जाएगा 4 है या 6 सब्जेक्ट। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और कन्फ्यूज़न होने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। और कोई डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल फॉर डाउट को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी चेंजेस और बदलाव अगर हमें देखने को मिलते हैं तो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। उसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और कोई भी
वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगी उसको हर एक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।